विनेश फोगाट जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अपने बेहतरीन प्रदर्शन से फाइनल में पहुंची, लेकिन फाइनल में पहुंचने के बाद वजन के कारण, एक ऐसे पॉइंट के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा, इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन ये कितना सही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब ऐसा हुआ तो पूरे भारत की जो उम्मीद थी विनेश फोगाट से वो भी टूटी, क्योंकि भारत को उम्मीद थी कि विनेश फोगाट, भारत की ये बिटिया गोल्ड लेकर आएगी ओलंपिक में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस वक्त हमारे साथ इस पर पूरी बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं महावीर फोगाट जी। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। जिस तरीके से विनेश खेल रही थी गेम में, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, सामने वाला खिलाड़ी बिल्कुल खड़े भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब ऐसे में 100 ग्राम या 150 ग्राम जो उनका जो वजन ज्यादा हुआ, उसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या ये कितना सही है? क्योंकि एक खिलाड़ी जो पूरा साल भर मेहनत करता है, उसकी तो पूरी उम्मीद और पूरे भारत की उम्मीद जो उनसे थी वो टूट गई। देखिए, जो कल जो उसका मैच था, सेमीफाइनल मैच था, उसमें जो उसने क्वालिफाई करके जो फाइनल में गई थी, वो बड़ी खुशी थी। हम जो रात को जो 2 बजे तक यहीं थी, जो पहले विनेश की कुश्ती देखी, उसके बाद में हमारा हॉकी का मैच था, वो मैच देख बड़ी खुशी थी। और सुबह ये तैयारी थी भाई, जो पत्रकार आप मीडिया आएगी वैसे, और जो लोग देखेंगे टीवी, तो व्यवस्था लड्डू पटाखे बहुत तैयारी कर रखी थी। लेकिन सुबह जो 8 बजे समाचार खबरें मिली, जो बजरंग ने मेरे टेलीफोन किया, पापा ऐसे ऐसे बात होगी, तो बड़ा दुख होया। सारी जो खुशी थी वो धूमिल हो गई, सारी खुशी धूमिल हो गई, परिवार की पूरी खुशी धूमिल हो गई। विनेश की खुशी, क्योंकि विनेश की जो खुशी थी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत एक मुश्किल का दौर भी एक खिलाड़ी के तौर पे भी उनके लिए रहा है। और अगर हम दूसरे टर्म्स में भी बात करें, जिस तरीके से बीते हमने 1 साल में देखा, खिलाड़ियों के लिए उन्होंने आवाज़ भी उठाई, धरना प्रदर्शन भी किया, ऐसे में भी उन्होंने अपने खेल की तैयारियों को बराबर उसी तरीके से रखा कि वो फाइनल में पहुंचे और गोल्ड लेकर आए भारत के लिए। बिल्कुल। ये जो पूरी उम्मीद थी 2016 में जो ओलंपिक गेम थे, उसमें जो घुटने में चोट लग गई थी, सारे मुझे पूरी आस उम्मीद थी, उसमें बढ़िया तैयारी कर रखी थी, गोल्ड मेडल की आस थी। फिर जो उसने बैक कराया, उसने जो फिर जो उसने जो 18 में जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया, फिर एशियन गेम में गोल्ड मेडल लिया, तो और जो होगी जो अब की बार ओलंपिक में जो है गोल्ड मेडल लेगी। जो 2000 का टूर्नामेंट था, उसमें जो है उसके जो कैंप में जो है उसका चोट लगी थी 2019 में, जो मेडिकल में रही, वो उसके जो दिमाग पर चोट लगी थी। जो उसका कई बार ऐसा हो जाता था, ज़्यादा सोचती थी तो उसके दिमाग पर जो है असर पड़ जाता था, वो बेसुध हो जाती थी। और वही जो है जो ज़्यादा जो ओलंपिक में कोई भी जो गेम खेलेगा, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, चाहे इंडिविजुअल गेम हो, तो उसके ऊपर एक मानसिक दबाव हो जाता है। भाई देश तुम्हारी तरफ देख रहा है, भाई मेडल लेना है, तो उसके ऊपर दबाव था। और कुछ जो है जो फेडरेशन का जो रोड़ा उनके साथ चल रहा था, इस जो कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया से, जो ब्रजभूषण से, उसका मान क्यों ये बह रहता था, भाई पता नहीं कब जो है कुश्ती से बाहर कर दे, कब जो है बैन लगा दे, भाई 2 साल का लगा दे, साल का, तो मानसिक मेंटली वो इस तरह हो जाती। लेकिन अब जो है 53 किलो वजन ले करके, जो पहले 53 लिया थी, उसे घटा करके वो 50 में आई, तो फिर भी बस यही थी, बेटा अपना वजन जो ठीक कंट्रोल में रखना, भाई ज़्यादा नहीं होने देना है, खाने पीने पर ध्यान रखना है। लेकिन उसने वो काम किया। फिर जो कल जो उसकी जो पहली बाउट थी, उससे पहले वो जापान की लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी, उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी जो गोल्ड मेडल ले रखे हैं, एशियन जो अपने जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप उसमें ले रखे हैं, और ओलंपिक गेम में मेडल ले रखे हैं। वो लड़की 50, 70, 80 ने बाउट लड़ी है, आज तक वो किसी से हारी नहीं। लेकिन जब पहला जो उसका मैच था, तो मैंने जो है सुबह जो टेलीफोन करके, जो मेरा भतीजा जो भाई है जो विनेश का, वो वहाँ जा रहा है जो पेरिस में जो देखने, तो मैंने इसको टेलीफोन कराया था। मैं ये लड़की ऐसे ऐसे लग अटैक करती है और फीतला बांधती है, भाई विनेश को बोल देना भाई जो है पहले राउंड में अटैक नहीं करने, जो अपना डिफेंस रखना है, और दूसरे राउंड में अटैक करने हैं। तो उसने वो काम किया, उसने वो हराई, तीसरा राउंड भी जीत गया, जो चौथा राउंड भी जो सेमीफाइनल था वो भी जीत लिया। बड़ी खुशी थी। सब जो है ये जो बैठे सारे जो रात को जाग रहे थे, सब देख रहे थे। सुबह भी जो सारे बैठे इकट्ठा देखेंगे, तो ये सुबह 8 बजे बाद मिलने के बाद बड़ा भावुक होया। और रहा वजन का जो
जो वज़न जो पिछले पहले दिन जो उसका बढ़िया ठीक वज़न था जो दिया था, तो जो जो कोचेज थे उनको जो भाई यह जिम्मेवारी बनती थी भाई सामने क्या खाया इसने, क्या देना है, ताकि सुबह जो इसने वज़न देना है। तो मैंने कुछ कहीं कि कोचों की बोल रही यार किस उसने क्या, मेरी तो बात नहीं हुई क्या खाया उसने, क्या खाने को दिया है, इसका वज़न क्यों बढ़ा इतना जो कंट्रोल नहीं हो उसका ने। तो बस मेरे को क्या सारा हिंदुस्तान 140 करोड़ देशवासी जो है सबको मलाल है जो एक गोल्ड मेडल आते आते जो है हमारी जोड़ से छीन गया। जिस तरीके से ये वज़न बढ़ने वाली बात है, जब उन्होंने शुरू किया था ये गेम तो 49 केजी था, फिर थोड़ा सा बढ़ा 52 केजी के भी आसपास जो सुनने में आया कि हुआ, लेकिन उन्होंने उसको पूरा घटाने के बाद उसको बिल्कुल 50 केजी के आसपास लाने की पूरी कोशिश की। हम रिपोर्ट्स में भी पढ़े थे कि विनेश ने पूरा रात भर वो उस चक्कर में परेशान रही कि वज़न बढ़ गया है। उन्होंने साइकिलिंग की, स्पीकिंग की, स्कीपिंग की, उसके अलावा एक्सरसाइज करती रही, यहाँ तक कि उन्होंने अपना ब्लड भी थोड़ा सा, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि उसको भी निकालने की कोशिश की कि जिस तरीके से उनका जो वज़न है वो जो पैरामीटर्स हैं उसमें आए। आपको क्या लगता है कि विनेश ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसमें कोई और थोड़ा सा और सहयोग हो जाता तो वो खेल सकती थी? देखिए अगर मैं वहाँ होता, ये बात तो या तो विनेश बता भी वजन क्यों बढ़ा, ये जो कोच था उसने क्या डाइट, शाम में क्या डाइट खाई थी, ये वजन क्यों अप होया, पानी ज़्यादा पिया था या कोई ऐसी चीज़ जो फैट की ले ली इसने, या कुछ खाना ऐसा खा लिया भाई इसका वजन जो कंट्रोल नहीं गया। ये तो या तो मेरी बात नहीं हुई, आने के बाद में पूछने पता लगा कि वज़न क्यों नहीं घटा, इतना वज़न क्यों होया। तो इस चीज़ के बारे में तो उनसे मिलने के बाद में जो पता चलेगा वज़न जो कंट्रोल नहीं हुआ। ओलंपिक की जो वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, आपको लगता है उनको थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए था, या विनेश के साथ आपको लगता है कि पार्शलिटी तो नहीं हुई? देखिए जो मैं तो शुरू से जो कर रहा था, मैंने कभी इनका वज़न विनेश का, इनका कभी गीता का कभी मैंने वज़न नहीं घटाने दिया। मैंने सिर्फ मेरी एक की सोच थी भाई ऐसे करो भाई जो अपना वज़न कंट्रोल में रखो, इतनी मेहनत करो ताकि वज़न घटाने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन बाद में ये जो मेहनत कम हुई और जो इनका वज़न बढ़ता गया, डाइट अच्छी लगी, जब एकदम हमारे हिंदुस्तान में कमी है, जो कोई कंपटीशन नज़दीक आ उस टाइम तो मेहनत करते हैं, जबकि ये जो ओलंपिक जो अदर देश हैं जो मेडल ले रहे हैं, चाइना है, रसिया है, अमेरिका, यूएसए, ये सब जापान है, ये जो है कंटिन्यू मेहनत रखते हैं, तो हमारे प्लेयर कंटिन्यू मेहनत नहीं रखते। मेरा ये अपना खुद का विचार है, जो कोच उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वे मेडल नहीं आए तो इसको कोच को भी सजा मिलनी चाहिए ताकि जो वो सब उनके पीछे लगें और मेहनत करें। मैंने जो है दुनिया का मेरा रिकॉर्ड है 3 साल में स्टार्टिंग करके मैंने जो है 15 जो है इंटरनेशनल लड़कियाँ बना रखी हैं मेरी मेहनत से। न आज तक वर्ल्ड में जो है कि 3 साल में स्टार्टिंग करके कोई इंटरनेशनल कोई भी नहीं बनाया ने। तो सिर्फ मेहनत करना और जो है इसमें बहुत चीज़ों में भाई खाने पीने क्या खा पी रहा है बच्चा, कितना सो रहा है, हर एक चीज़ का जो है ख्याल रखना पड़ा है। बच्चा कितना सोया है, भाई फ्रेश ठीक होया कि नहीं। तो काफ़ी इसमें कुश्ती एक ऐसा गेम है जो इसमें अगर आप एक हफ्ता मेहनत नहीं करोगे तो 1 महीने की जो है जो करी हुई मेहनत बेकार जाएगी। फिर धरना प्रदर्शन में बैठे, उसमें भी टाइम बर्बाद होया, दिमाग में घूमता रहा, न खाने की व्यवस्था तो चिंता वैसे भी, लेकिन इसने मेहनत करके वो कवर किया। मेहनत करके कवर किया और ओलंपिक में गई भी और इतना अच्छा शानदार प्रदर्शन किया। आपको लगता है कि कोच, जैसे आपकी बातचीत से भी मुझे लग रहा है, आपको लगता है कि कोच को भी थोड़ा सा और उसकी विनेश फोगाट की डाइट पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए था ताकि उनका वज़न जो रिक्वायरमेंट है कि 50 किलोग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए खिलाड़ी का, वो बना रहता? कोच की भी चूक है इसमें? देखो बिल्कुल, देखो ये कोच की मानता हूँ भाई, चल बच्चा है, मन करता है भाई यह चीज़ ले, लेकिन कोच की यह जिम्मेवारी भाई नहीं भाई इतनी डाइट नहीं लेनी है, इससे वज़न कम नहीं होगा। ये मैं तो जो करता था, मैं इनके साथ जो गीता वितार के साथ इतनी ये डाइट लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, उतनी डाइट दिया करता है वज़न जानवर कंट्रोल में। तो मैंने ये पता नहीं खाया क्या है जो वज़न जो वापस आया नहीं उसका। तो ये कोच की जिम्मेवारी से पहले वज़न तोलना था उसका, फिर वहाँ वज़न करवाना था, पहले 2-3 घंटा पहले उसका वज़न चेक करना था कितना वज़न है, उसके लिए प्रयास करने थे उसने कोच ने भाई वज़न घटाने के। उसको जब फिट वज़न आता
तब वहाँ जो है ना वजन करवाता। तो मैं ये कोच की लापरवाही मानता हूँ। एक चीज़ सर मैं और जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हम अगर भारतीयों की बात करें या अपने पूरे परिवेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे यंगस्टर जो हैं रेसलिंग में और अदर स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। हरियाणा ने भारत का नाम रोशन किया है खेल की अगर हम बात करें। फोगाट फैमिली की बात करें, आपने अपने घर के बच्चों को, अपने घर की बच्चियों को जो है खेलना, कुश्ती में खेलना सिखाया और सबने भारत का मान बढ़ाया है। आपको लगता है कि भारत के लिए क्या एक सपोर्ट की कमी आपको लगता है, कि ऐसा लगता है कि कुछ पार्शलिटी इंडिया के लिए भी वहाँ पर ओलंपिक में रही क्या? ऐसा आपको लगता है? अगर कोई और देश की खिलाड़ी होती तो शायद इस चीज़ को 100 ग्राम या 150 ग्राम का जो वज़न बढ़ा है उसको निगलेक्ट कर दिया जाता। भारत का खिलाड़ी है तो शायद ज़्यादा इस चीज़ को तवज्जो दी गई। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम बता दूँ, मेरा तजुर्बा है जो ज़िंदगी का, जो आज मैंने 2000 में लगा था मैं कुश्ती का जो इनकी करवाने के लिए। तो मेरा ये मानना है, जब हम जो सरकारें हैं वो डाइट के सब बढ़िया पैसे देती है, खूब मदद करे जो अच्छे प्लेयरों की, लेकिन जो कोचेज होते हैं जो जहाँ ये कैंप लगते हैं, लेकिन उन कोचों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर यहाँ ओलंपिक में जो मेडल खातिर हम इतने पैसे लगा रहे हैं और हमने चाहिए मेडल, तो ये कोच नहीं, तो कोच अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बस जो बच्चा मेहनत करता है उतनी करता है, ऐसा छुट्टी मारो कोई नहीं करता। तो अगर हमने चाइना, यूएसए के इनके बराबर, जापान के बराबर हमने मेडल लेने हैं, तो इन कोचों के ऊपर भी और जो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर भी हमने जो है फोकस रखना होगा। चाहे कोई भी गेम हो, चाहे एथलेटिक्स हो, कबड्डी हो, हॉकी हो, हमने जो है एक ओलंपिक का सपना लेकर के उतनी जो दुनिया में 1 नंबर पर आने पर कितनी मेहनत करवानी पड़ती है, हमें जो है आज से ही 2028 ओलंपिक के लिए लगना चाहिए। लेकिन वह हमारी पैसे सरकार दे देती है, लेकिन हमारे कोचेज हैं, जो बच्चे हैं, न तो अनुशासन में रहते और न मेहनत करते। तो ये इन चीज़ के ऊपर सरकार फोकस करे। मेरा अपना खुद का विचार है, इनके ऊपर जोर दे और जो इनकी जो कोचेज हैं उनकी जिम्मेदारी थोपी जाए। अगर मेडल नहीं आया तो उसको जो है हम जो जितने पैसे लगाए हैं प्लेयर के लगाए आपको दे रहे हैं, हम उस पैसे को वापस लेंगे। तो अपने आप जो मेहनत करने लग जाएंगे बच्चे को अपने आप, क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान में आप कोई भी गेम देख लो जो मैंने देखा है, चाहे इंडिविजुअल गेम हो चाहे हॉकी हो, सिर्फ क्या साल में 365 दिन होते हैं, सिर्फ आधा दिन भी मेहनत नहीं करते। 3 दिन का जो निकालोगे आप 6 महीने की कंटिन्यू मेहनत नहीं मिलेगी। ये हमारे प्लेयरों में भी कमी है और कोचेस भी हैं जो इनके ऊपर दबाव नहीं देते। एक चीज़ सर, मैं जिस तरीके से विनेश फोगाट की जब कल तक की खबर थी कि वो गोल्ड के लिए खेल रही हैं और पूरे भारत को था विश्वास कि गोल्ड लेकर आएंगी विनेश, हर किसी के मन में यही था कि विनेश का खेल बहुत अच्छा है और गोल्ड ज़रूर लाएंगी। लेकिन जब आज सुबह ये खबर आई कि इस तरीके से वज़न बढ़ा है और वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, पूरे देश में इस चीज़ को लेकर हल्ला है, हर जगह चर्चा है, पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, सरकार भी बात कर रही है, विपक्ष भी बात कर रही है। आपको लगता है कि इसमें कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, जो उनका जो वज़न बढ़ा, ऐसा भी आपको ऐसा लगता है क्या? देखिए, ये तो जो नाचना न जाने आंगन टेढ़ा, ये तो सिर्फ एक बकवास को षड्यंत्र नहीं हो सकता। क्यों षड्यंत्र होता था? अगर वो जो डाइट पहले किया था, जितना मैंने जो आप पर विश्वास कर लिया, आप खेल मेरे बराबर के हो, मैं आपसे अच्छा हूँ, तो आप मैंने रोकने के लिए बुला करके किसी को साथी को भी ड्रॉप में फंस गया, उसके जो जूस पिला दिया उसमें कर दिया, सब्जी में कर दिया। लेकिन आजकल वो नहीं है। जो कोई भी जो कुश्ती बताऊँ आपने, कोई बच्चा जो ओलंपिक जो लड़ रहा है, जो एशियन गेम लड़ रहा है, कॉमन लड़ रहा है, तो वो अपनी सावधानी, जो भी तेरा साथी को कहते धोखा करके तेरे को ऐसी चीज़ ना खिला दे, तो बहुत सावधानी बरतते हैं। ये तो कहने की बात है। अब आप क्या चाहते हैं? विनेश से आपकी बात हुई है, अब क्या कहना चाहते हैं? क्या एक मौका मिलना चाहिए, कुछ इस तरीके से कुछ छूट मिलनी चाहिए, या कोई एक मौका, दोबारा से एक मौका मिलना चाहिए, रिकंसिडर करना चाहिए विनेश को? देखिए, वो तो जो हमारे जो फेडरेशन जो जारी है, पीटी साहब भी आप देखिए उन्हें फोटो जो सब प्रयास करे हैं, और जिस तरह मान लिया अगर पहले ऐसे जो वज़न ज़्यादा और कुश्ती लड़ाया गया है, तो हमारी जो विनेश को जो मौका मिलना चाहिए। अगर जो रूल बना रखे हैं, कोई नहीं लड़ा है, जो निकाल दिए हैं, तो हमारे लिए कोई नया रूल नहीं बनेगा। रूल में लेकिन कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सख्त कानून है। खिलाड़ी जो बहुत अच्छा खेल रहा है
और 100 ग्राम अगर वजन उसका बढ़ गया और वो डिस्क्वालीफाई हो गया, उसकी पूरे साल भर की मेहनत खत्म हो गई इस तरीके से। देखिए जो नियम में बदलाव जो होने चाहिए। नियम बिल्कुल नियम में बदलाव होना चाहिए। जिस तरह मान लीजिए 100 ग्राम से रहेगी तो इस तरह बच्चा मेहनत करे है, जब नज़दीक मेडल के नज़दीक है इस ऐसे बच्चे को जो है छूट देनी चाहिए वजन की। ये मेरा अपना खुद के विचार हैं। कम से कम 100-200 ग्राम की जो है छूट देनी चाहिए। आखिरी सवाल सर, आप टीवी 9 के माध्यम से, क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, टीवी 9 के माध्यम से कुछ कोई अपील, कुछ कहना चाहेंगे विनेश को, कोई मैसेज देना चाहें? बस विनेश को मैसेज ये देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी लड़कियां जो पहले सबसे पहले जो 2012 में जो है कॉमनवेल्थ गेम में जो है गीता ने क्वालिफाई किया था जो रेसलिंग में, तो उसके बाद में देख लो तो फिर बबीता ने भी क्वालिफाई किया, फिर विनेश ने क्वालिफाई किया, और अब की बार जो है लड़का एक गया है। हमारी बेटी जो है आज 5 ओलंपिक में जो है क्वालिफाई करके गई, और एक बेटी के जो चोट लगने के कारण जो सब थोड़ा टाइम बचा था, 8 पॉइंट आगे थे, उसका बड़ा दुख है जो है वो मेडल से रहेगी। तो आगे जो है भगवान साथ देगा 2028 के ओलंपिक के लिए हमारी बेटियां और भी जो क्वालिफाई करें, और जो सबसे पहले जो गोल्ड मेडल लाएंगे तो हमारी जो बेटी हैं जो वही लाएंगे, उन पर मुझे पूरा विश्वास है। आप देख लो अब की बार 5 लड़कियां जो क्वालिफाई करके गई और लड़का एक गया है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे महावीर फोगाट जी, जो विनेश फोगाट के गुरु भी हैं और उनके ताऊ भी हैं, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि विनेश के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और बेहद दुख है इस बात का, पूरे भारत को इस बात का दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि कोचिस की भी इसमें गलती मानी जा सकती है कि जिस खिलाड़ी खेल के दौरान क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। और जो ओलंपिक्स के जो नियम है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल बेदी के साथ अंशु निर्वाण, टीवी 9 भारतवर्ष, हरियाणा।